ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। ऊपर वाले ने एक आदमी भेजा था, मनीष सिसोदिया, इन्होंने उसको भी जेल में भेज दिया दोस्तों। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नई शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी CBI की जांच के तहत फंसाया गया। कई सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ बरामद किए गए, जो कि ईडी CBI कोर्ट में पेश करते हुए नजर आए, जिसमें यहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा था कि यहां पर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की गई है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। मनीष सिसोदिया के घर की तलाशी ली गई, उनके दफ्तर की तलाशी ली गई। यहां पर देखा गया कि मनीष सिसोदिया के घर में तलाशी करने के बावजूद भी कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आया। और उसके बाद यहां पर देखा गया कि कोर्ट में ईडी CBI ने जो सबूत पेश किए हैं वो जानबूझकर फंसाने के लिए किए गए थे। अब ऐसे मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो दिल्ली कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को वहां से राहत नहीं मिली। तो अब सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया ने साफ किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे, वहां पर याचिका दाखिल करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो फंसाने की साजिश रची थी वो साफ तौर पर बेनकाब होती हुई नजर आएगी। मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का तो जिक्र किया है, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि कब मनीष सिसोदिया जाएंगे। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की ईमानदारी को पेश करते हुए काफी कुछ बोलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में जाते हैं, तब मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि चाहे आप हमारे कितने भी मंत्रियों को जेल में डाल दीजिए, लेकिन हमारी पार्टी का अस्तित्व आप नहीं मिटा सकते हैं। ऐसे ही राजस्थान में जाते हैं और राजस्थान चुनाव में उतरते हुए आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए नजर आती है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने भी मनीष सिसोदिया को लेकर काफी कुछ कहा है। क्या कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने लोगों के अंदर दोबारा एक उम्मीद जगाई है। आज 75 साल के बाद इस देश के अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू की। गरीबों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। गरीब कहते थे गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। एक ऐसा शख्स आया, मनीष सिसोदिया, जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चालू की। दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे वकील बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मनीष सिसोदिया सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करने निकलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करता है? ये नहीं चाहते, दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। ऊपर वाले ने एक आदमी भेजा था, मनीष सिसोदिया, इन्होंने उसको भी जेल में भेज दिया दोस्तों। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के चेले हैं। ये चाहे तो सबको जेल में भेज दे, मेरे को भी जेल में भेज दे, भगवंत को भी जेल में भेज दे। ये क्रांति रुकने वाले नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो, मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा। कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो, आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी, उस जात, सब के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं,
आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। अभी अभी पंजाब में 30,000 नौकरियां दी हैं, एक नया पैसा नहीं लिया किसी ने, मेरिट के आधार के ऊपर सारी नौकरियां दी हैं। क्यों? मुख्यमंत्री अगर ईमानदार होगा, पार्टी अगर ईमानदार होगी, मंत्री अगर ईमानदार होंगे, तो मजाल कोई अफसर पैसे ले ले। वही अफसर हैं, वही सारा तामझाम, वही सिस्टम है। अब ईमानदार सरकार आ गई, सारी नौकरियां ईमानदारी से दी जा रही हैं। यहां पे इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, और दोनों मिलके करते हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया। कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है, अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है, इनको वोट दे देना। अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। सीबीआई और ईडी के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियों के अलावा, मनोहर कहानियों के अलावा रत्ती भर भी सबूत नहीं है। ना केस है, ना मेरिट्स है, ना एविडेंस है, ना रिकवरी है, ना प्रोसीड्स मिले हैं। एक भी चीज नहीं है। किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी केस के लिए 4-5 मोटे मोटे तौर पे इंग्रेडिएंट्स, पदार्थ चाहिए होते हैं। एक मजबूत केस होना होता है, सबूत होने होते हैं, केस में मेरिट्स होने होते हैं, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी होनी होती है, कोई ट्रेल होती है, कोई गवाह होते हैं, एक पूरी केस की एक ढांचा होता। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इतने दिन तक मनीष सिसोदिया जी को रिमांड में लेकर पूछताछ करी, अब हम मनीष सिसोदिया जी को बेल देने जा रहे हैं। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को राहत देकर बेल देने जा रही थी कि भाई पूछताछ के लिए आपने उन्हें अपनी रिमांड में लिया था, पूछताछ हो गई, कुछ पूछताछ में निकला नहीं, आपने बेफिजूल में समय बर्बाद किया, अब हम इनको बेल पे छोड़ते हैं। तो इस डर से एक और एजेंसी इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाकर मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया और पिछले 7 दिन से मनीष जी को इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने अपने मुख्यालय पे रखा हुआ है। जब इन्होंने रिमांड ली तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, बड़े गंभीर सवाल पूछने, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है।
कोर्ट ने ईडी की बात मानी और कहा चलो जांच करनी है कर लो, 10 दिन नहीं 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर लो। हमने भी कहा ठीक है, ईडी जो करना चाहती है कर ले, हम कौन सा डरते हैं जांच से। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते 4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। 7 दिन में मात्र 15 घंटे की पूछताछ, औसतन 2-2.25 घंटे रोजाना पूछताछ होती। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, इसके लिए हमें मनीष सिसोदिया जी की रिमांड चाहिए, उन्हें हिरासत में लेना है थोड़े समय के लिए, जांच पूरी करने के लिए। एक लंबी फहरिस्त दे दी कि इतने लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, तो हमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखना पड़ेगा। पिछले 7 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराया। और यह भी खाना पूर्ति है, यह भी खाना पूर्ति है, क्योंकि इन 3 लोगों से आमने सामने कराने में कोई सवाल, कोई काम का या केस से संबंधित चीज, आरोपों से संबंधित चीज, मनोहर कहानियां जो बीजेपी रोज मीडिया के सामने आकर सुनाती है उससे संबंधित चीज आज तक मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछी गई। 7 दिन मनीष सिसोदिया जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में रखा, अपनी रिमांड में रखा, और 7 दिन में मुश्किल से कुल मिलाकर 15 घंटे की जांच हुई और मात्र 3 विटनेसेस से, 3 लोगों से उनका आमना सामना करा। यह दिखाता है कि इनके पास ना सबूत है ना केस है, मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। कोर्ट में जाकर बोलो कि हमें तो जांच करनी है जी, जांच में कैसे बाधा अटका सकते हैं आप, जांच के लिए समय दीजिए, सवाल पूछने, गवाहों से मिलवाना है। लेकिन वास्तविकता इन जांच एजेंसियों की यह है कि ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई गवाह है, ना इनके पास कोई रिकवरी हुई, सिर्फ और सिर्फ झूठे, फैब्रिकेटेड, मलिशियस आरोप हैं, राजनीतिक आरोप हैं। जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर सुना, उन्होंने किस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर जिक्र किया कि अब तिहाड़ जेल में ज़्यादा दिनों तक आप उन्हें बंद नहीं रख सकते हैं, ना ही सत्येंद्र जैन को ना ही मनीष सिसोदिया को। ऐसे में ये दोनों यहाँ पर जेल से रिहा भी होंगे और चुनावी मैदान में उतरते हुए भी नजर आएंगे। और ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हटाने की कितनी भी कवायद भारतीय जनता पार्टी कर ले, केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह कर ले, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने अपने वक्तव्य में यह कह दिया है, तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद उनका बयान सामने आता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके से 5 चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम दर्ज किया गया, जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, उनके फोनों का जिक्र जो किया गया, और ये भी कहा गया कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें मनीष सिसोदिया यहाँ पर एक कारोबारी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इन तमाम सबूतों को लेकर अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, ऐसा खुद मनीष सिसोदिया ने कहा है। अब ऐसे में उनके वकील जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर याचिका दाखिल करते हुए सुनवाई की तारीख लेंगे। अगर मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला लेकर जाते हैं तो क्या यहां पर जज DY चंद्रचूड़ उनके हक में फैसला करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जब भी DY चंद्रचूड़ कोई भी यहां पर मुकदमा लेते हैं तो यहां पर सच की जीत जरूर होती है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि मनीष सिसोदिया को जिस नई शराब नीति में फंसाया गया था उससे वो बेइज्जत बरी होते हुए जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो मनीष सिसोदिया को वहां से राहत मिलेगी या वहां से भी उन्हें झटका मिलता हुआ नजर आएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।